हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीवनी क्लासेज। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई का आज लास्ट डेट है वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप में से मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, या फिर यूं कहे कि वो अप्लाई नहीं कर पाए हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे कारण थे जिनके वजह से आप अभी तक वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आते हैं कि आपको कौन कौन सी यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो बच्चे हमें कमेंट और डीएम में लगातार ये बता रहे हैं कि जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा है रोल नंबर नॉट फाउंड। इसके बाद और क्या दिक्कतें आ रही है बच्चों को? सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वहां पे लिखा हुआ आ रहा है वेरिफिकेशन फेल्ड। यानी कि आप जितने भी डिटेल्स हैं, अपना आधार डिटेल, अपना एडमिट कार्ड का डिटेल्स या कैप्चा सब कुछ सही भरे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे लिखा आ रहा है डिटेल्स नॉट मैच। तो ये सारी दिक्कतें आ रही है, आखिर उसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आप आ जाएंगे कहाँ पे, ये जो है देखिए जो भी आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं मैं एक एक करके आपको डिस्कस करके बताता हूं। सबसे पहला जो है, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो अपने मोबाइल फोन से क्या कर रहे होंगे, लॉगिन करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो देखिए, आप जब अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे मोबाइल फोन से, एक बार आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले या तो अपने पीसी से, और पीसी नहीं है तो आप जो है लैपटॉप से ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि होता है बहुत बार जब डिवाइसेस चेंज करते हैं, जैसे कि पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि यहाँ से हो गया, या बहुत सारे बच्चे जब साइबर कैफे गए तो वहां से हो गया, जब फोन से कर रहे थे वहां से नहीं हो रहा था। तो आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, या तो पीसी में या फिर लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में आप एक बार लॉगिन करने का ट्राई कीजिए। मोस्ट चांसेस है कि आपका जो है हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो अगला क्या आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूं, आप ये देखिएगा। अगर फिर भी यहाँ पे नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, यूज अ डिफरेंट वेब ब्राउजर। यानी कि आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि जो आप जिस भी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जो है गूगल का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अलावे जो अन्य वेब ब्राउजर होता है, जैसे कि क्या क्या होता है, क्रोम होता है। लेकिन अगर आपने क्रोम पे ट्राई कर लिया है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एज आता है, आप चाहे तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ओपेरा आता है, ओपेरा से भी नहीं हो रहा है तो सफारी ब्राउजर आता है। मतलब अगर ये सारी दिक्कतें आ रही है तो ये अलग अलग जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, ये जो है आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले से ना हो तो दूसरे से हो जाए, दूसरे से ना हो तीसरे से हो जाए। तो ये हमने आपको सेकंड सोल्यूशन बताया कि आप एक बार क्या कीजिए, अपना जो ब्राउजर है उसको चेंज करके देखिए। ब्राउजर में आप कौन कौन से जो है ऑप्शन पे जा सकते हैं, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी, और भी आपको जो है अगर और आपको ब्राउजर आपके पास कोई होगा तो आप उस पर भी ट्राई करके देखिए। हो सकता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो जो है जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसके अलावे आप कहां पे जा सकते हैं? तो इसके अलावे जो अगला सोल्यूशन है, मान लेते हैं कि आपने ये भी ट्राई किया और ये ट्राई करने के बाद भी अगर जो है आपका एप्लीकेशन है ये जो है एक तरीके से सबमिट नहीं हो पा रहा है या फिर लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो हमने अगला जो आपको सोल्यूशन बताया है, ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, एंटर द सेम आधार डिटेल्स दैट इज यूज द आधार इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिंक्ड विथ योर डिजी लॉकर अकाउंट। बहुत सारे बच्चे हमें ये बताए कि जब आप किसी और का आधार डिटेल सबमिट कर रहे थे या फिर अपना ही आधार डिटेल सबमिट कर रहे थे जो कि डिजी लॉकर से लिंक्ड नहीं था तो नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप उसके जगह पे उस आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी डिजी लॉकर से लिंक्ड है, तो उसका जो है वेरिफिकेशन जो है आसानी से हो गया। तो आप यहाँ पे एक बार ये भी ट्राई कीजिए कि जो भी आप आधार कार्ड डिटेल वहां पे सबमिट कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि पहले उसको डिजी लॉकर से लिंक्ड कर ले। अगर पहले से लिंक्ड है तो ठीक है, अगर पहले से नहीं है लिंक्ड तो आप एक काम कीजिए, पहले डिजी लॉकर पे आप अपना जो है आधार कार्ड को लिंक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो है अप्लाई करते टाइम वो सबमिट कीजिए। तब हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाए या लॉगिन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाए, है ना। तो ये जो है आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप आप जो है अपना सकते हैं। अगला स्टेप क्या है हम आपको बता रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी सपोज कर लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या क्या किया, अपना जो है डिवाइस चेंज कर लिया, इसके बाद आपने अपना ब्राउजर चेंज कर लिया, और ब्राउजर चेंज करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी नहीं हो रहा है, तो आखिरी सॉल्यूशन यही है कि सीबीएसई लगातार क्या कर रही है, बच्चों को ट्विटर पे रिप्लाई कर रही है। जो भी आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं लॉगिन करते टाइम, उसको आप क्या कीजिए,
या तो ट्वीट कीजिए, या तो सीबीएसई को डीएम कीजिए, या फिर आप कॉल कीजिए, या फिर मेल कीजिए। मतलब जो मैक्सिमम जो है आप अपने तरीके से जो है अप्रोच जो है सीबीएसई के पास आप जो है एक तरीके से अपना कंसर्न पहुंचा सकते हैं। आप जो है कॉल पे, मैसेज पे, या फिर जो है मेल पे, या फिर जो है आप डीएम पे, या ट्वीट करके जो है सीबीएसई को टैग करके आप जो है ट्वीट कीजिए। वहां पे सीबीएसई बच्चों को लगातार क्या कर रही है, रिप्लाई दे रही है। हो सकता है आपका प्रॉब्लम वहां से भी सॉल्व हो जाए। देखिए ये चीज हमने सेम आपको बताया, स्टिल फेसिंग द लॉगिन इशू, कॉल, ईमेल, ट्वीट, डीएम, सीबीएसई रिगार्डिंग द इशू। जो भी आपका इशू है आप जो उससे रिलेटेड आप सीबीएसई को ये सारे प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डू नॉट वेट अंटिल द लास्ट डेट। आपको पता है कि आज आपका लास्ट डेट है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज सुबह में। तो अभी तक जो है सीबीएसई की तरफ से कोई नया सर्कुलर या कोई नया ट्वीट या कोई नया अपडेट नहीं आया है कि आपका डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। जैसे ही डेट एक्सटेंड होगा मैं उससे रिलेटेड आपको जो अपडेट दे दूंगा एक वीडियो बनाकर। लेकिन इसके अलावे और से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसका जो है सीबीएसई ने खुद ही क्या रिप्लाई दिया है मैं आपको एक बार लेकर चलता हूं। सबसे पहले आप आ जाएंगे सीबीएसई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप सीबीएसई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है, बताया है। एक तो आप ये देखिए कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रहा है कि जिन्होंने अपना स्कैन्ड कॉपी या फिर जो है अपना फोटो कॉपी आंसर शीट का मंगा लिया था, मेल पे आ गया था, उनका अब स्कैन्ड कॉपी ओपन करने जा रहे हैं तो ओपन ही नहीं हो रहा है। ये एक अलग से समस्या आ गया। पहले ओपन हो रहा था लेकिन अब वो ओपन नहीं हो रहा है। हालांकि आपको उसी टाइम डाउनलोड कर लेना चाहिए था या प्रिंट करवा लेना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगा नहीं था कि ये जो है आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो है अपना स्कैन कॉपी ओपन ही नहीं हो रहा है। और जब आपका आंसर शीट मतलब ओपन नहीं होगा तो आप मार्किंग स्कीम से मैच कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो एक बच्चे का जो है सेम डाउट था, सीबीएसई ने उसको क्या रिप्लाई दिया देखिए यहाँ पे। पहले आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ उस बच्चे का कंसर्न क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है उसके अपने स्कैन कॉपी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है देखिए, माई कॉपी इज नॉट ओपनिंग डेट, मतलब यहाँ पे इनकी जो कॉपी है ये नहीं ओपन हो रहा है। डेट आई ब्रॉट फ्रॉम यू एंड नाउ द साइट इज नॉट वर्किंग इट, you have some issue which are causing me problem for the re-evaluation, so please solve my problem as soon as possible। जैसे कि हमने बताया इस बच्चे की जो कॉपी है आंसर शीट है ये ओपन नहीं हो रही है। आप में से बहुत सारे बच्चों को भी ये दिक्कत हो रही होगी। उसके लिए सीबीएसई ने क्या बताया है, उसके लिए सीबीएसई ने बोला है प्लीज प्रोवाइड ए स्क्रीनशॉट ऑफ द एरर यू आर फेसिंग व्हाइल ट्राइंग टू सबमिट द एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन भरते टाइम या फिर जो है लॉगिन करते टाइम आपको क्या दिक्कतें आ रही है, यहाँ पे सीबीएसई ने बोला है कि आप उसका जो भी एसएस है, स्क्रीनशॉट है, आप उसको सीबीएसई के साथ शेयर कीजिए या शेयर करते टाइम उनको टैग कीजिए, मेंशन कीजिए। फिर उसके बाद जो है आपको ये बताएंगे कि आप जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं या पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आई होप कि आपको जो है ये जो भी हमने आपको स्टेप बताया आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, आप एक बार इसको फॉलो करके देखिए। फिर उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगला पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस चैनल पे नए होंगे, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हालांकि लगातार सीबीएसई से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं, सबसे जो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जो प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। और वो जो आपको प्रोवाइड किया जाता है इंफॉर्मेशन ये जेन्युइन और ऑथेंटिक होता है। आपको जो है प्रॉपर सीबीएसई का रिप्लाई यहाँ पे दिखाया जाता है, सीबीएसई का जो सर्क्यूलर होता है ये दिखाया जाता है। जो भी आपके गवर्नमेंट सोर्सेज है, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो ट्विटर हैंडल है वहीं से आपको जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो। थैंक यू बच्चों।